मौर्य डायनेस्टी का हम लोग क्विज लगाते हैं। इसमें 20 क्वेश्चन है तो हम फटाफट से करना चाहेंगे। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने प्रजा अधिकारियों को अपने संदेश पत्थर की सतहों पर खुदवाए थे? तो ये अशोक ने किया था। डैश साम्राज्य में कंटक शोधन नामक, तो कंटक शोधन जहाँ तक हमको पता तो नहीं है, लेकिन मौर्य पढ़े तो मौर्य पे जाते हैं। अशोक के शिलालेखों के अनुसार अशोक ने राजा बनने की कितने वर्ष बाद कर लिए? तो ये 8 वर्ष होता है। सॉरी, तो 8 हम 6 क्यों मार रहे हैं? फिर निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले सम्राट अशोक के शिलालेखों का गूढ़ वाचन किया था? तो जेम्स प्रिंसशिप ने। कौन सा साहित्यिक स्रोत बताता है कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों को काट फेंकने के लिए चाणक्य की सहायता की थी? तो ये मुद्रा राक्षस। मौर्य प्रशासन में पूरे राजस्व संग्रह को कहते थे हम लोग समाहर्ता। ईरानियों के लेखन में जिसे सैंडो कोटर, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य को ये हमें बताना है। तो अमात्य, नागरिक सेवक, अच्छा समाहर्ता, भार समाहर्ता तो हम लोग का राजस्व वाला होता है। तो दो गलत तो सब गलत, मतलब 3 नंबर सही। मौर्य के अधीन भारतीय समाज का 7 वर्गों में विभाजन, तो ये हमने मुद्रा राक्षस, सॉरी, हाँ इंडिका में होगा यार, जल्दी में हम गड़बड़ कर रहे हैं। मौर्य साम्राज्य की पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख, तो ये जो थे ना वो खरिष्ठ लिपि में। निम्नलिखित में कौन सा अभिलेख कलिंग के साथ अशोक के युद्ध के बारे में विवरण देता है? तो बृहशिलालेख। सारनाथ में शेर की राजधानी का निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये अशोक। चूंकि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था कि इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता था। डैश के आसपास का क्षेत्र सम्राट के सीधे नियंत्रण में था। पाटलिपुत्र। निम्नलिखित कौन सा अशोक के शासन काल के तक प्रांतीय राजधानी थी? तो हम दोनों पे चले जाते हैं। निम्नलिखित में व्यक्ति कौन थे? देवान प्रियदर्शी, ये सभी को पता है, अशोक। निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र जो था वो बिंदुसार था। मगध सम्राट बिंबिसार का चिकित्सक, तो ये सभी को पता है, जीवक। अशोक द्वारा प्रचारित धर्म निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? बौद्ध धर्म के सिद्धांत। आजीविका चवाक उस समय के अधिकांश संप्रदायों के सिद्धांत के अनुरूप नैतिकता की व्यवस्था। कंधार द्विभाषी शिलालेख किन 2 अलग अलग लिपियों और भाषाओं में लिखे गए थे? अरबी और ग्रीक, फारसी और अरमाइक, ग्रीक और अरमाइक, ग्रीक और प्राकृत। हमको जहां तक पता है अरमाइक तो होगा ही, अब फारसी तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ग्रीक और अरमाइक। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सम्राट अशोक के भगवान बुद्ध के जन्म स्थान की यात्रा का वर्णन करता है? शायद मास्की नहीं है। सन्नति रुमिनदे कलसी, सन्नति कलसी रुमिनदेई कौन सा भगवान बुद्ध के जन्मस्थान की यात्रा का वर्णन करता है? तो रुमिनदेई जाते हैं, बिल्कुल। कहीं ना कहीं हम देखे हुए थे कि जो भगवान बुद्ध के जन्मस्थान की यात्रा का हमसे बोलेगा तो रुमिनदेई, मास्की वास्की पे नहीं टिक कर देना है, ये हमें याद रख लेना। मास्की शिलालेख में क्या हुआ था? इनका जो शिलालेख था जिसमें दीवान प्रियदर्शी या प्रियदर्शी के बजाय अशोक का नाम शामिल था। आप बताओ कितने मार्क्स आ रहे हैं आप?